Hello friends, welcome back to my channel Study with Asmita. लेट्स स्टडी। ये सिर्फ एक जुए का खेल नहीं था, ये सिर्फ एक औरत का अपमान नहीं था, और ये सिर्फ 13 साल का वनवास भी नहीं था। ये 3 गलतियां थी: गलत फैसला, गलत खामोशी और गलत जिद। और इन तीनों गलतियों ने ही महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। आज हम महाभारत के सबसे डार्क और पावरफुल चैप्टर्स को समझेंगे: द डाइसिंग, द बुक ऑफ असेंबली हॉल और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। सिर्फ कहानी के रूप में नहीं, बल्कि आज के समझ और साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पढ़ेंगे। We discuss part 1 The Dicing When Wisdom Loses to Eve। जैसा कि आप सभी को पता है, जब पांडवों का नया सभा बना इंद्रप्रस्थ, तो उन्होंने सभी जन को बुलाया था, जिसमें दुर्योधन भी गया था। और वहाँ मतलब उस महल को एक माया नगरी की तरह बनाया गया था, जिसमें पानी जमीन की तरह लगता था, जमीन पानी की तरह लगता था। अब इसी भूल भुलैया में दुर्योधन ने पानी को जमीन समझकर पैर रख दिया, और इस बात पे सभा में बैठे सभी लोगों ने हंस दिया उस पर। ये तो एक राजकुमार के लिए बहुत ही अपमानजनक हो गया। सो वो वापस लौट कर आया और उसने अपने मामा शकुनी से इस बारे में बात किया। और शकुनी मामा को तो आप सब जानते ही हैं, मन तन से कितने कपटी हैं। तो उन्होंने अपने भांजे को दिल रखने के लिए चौसर का गेम रखवा दिया, जिसमें उन्होंने धृतराष्ट्र को मनाकर जुए के गेम के लिए युधिष्ठिर को इनविटेशन भेजा गया। देखते हैं अब आगे। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्वित सभा के लिए बुलाया। युधिष्ठिर जानते थे कि ये खेल खतरनाक है, लेकिन चैलेंज को मना करना उनके लिए क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। वो किसी भी स्थिति में अपने धर्म को नहीं खो सकते। इसीलिए क्षत्रिय धर्म में जुए को एक गेम की तरह नहीं, जुए को एक युद्ध की भांति माना जाता है। इसलिए वो तो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ जा नहीं सकते थे। यहीं पे हुई पहली गलती। एक दांव, पहले धन, फिर राज्य, फिर भाई, और आखिरी में खुद को भी हार गए। इसको समझते हैं हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से। जैसा कि आज हम सब कहते हैं गैम्बलिंग एडिक्शन एंड पीर प्रेशर। जैसे आज लोग बेटिंग ऐप्स या स्टॉक मार्केट में बस एक और चांस के लालच में अपनी पूरी सेविंग्स खो देते हैं। युधिष्ठिर को लगता था अगला दांव सब ठीक कर देगा। लालच जब दिमाग पे हावी हो जाए तो ज्ञानी भी हार जाता है। इसीलिए इंटेलिजेंस होना काफ़ी नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल होना और फिर जरूरी होता है। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 2 द बुक ऑफ असेंबली हॉल, सभा पर्व। व्हेन साइलेंस बिकम अ क्राई। सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, और वहां द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सिर्फ महाभारत नहीं, पूरे समाज के कानून को हिला देता है। अगर युधिष्ठिर खुद को पहले ही हार चुके थे, तो उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार आया कहां से? ये सिर्फ सवाल नहीं था, एक कॉन्सेंट, पर्सनल राइट्स और आइडेंटिटी का डिक्लेरेशन था। द्रौपदी महाभारत की पहली फेमिनिस्ट वॉइस थी। क्या एक औरत अपनी पति की प्रॉपर्टी होती है? आज भी ये सवाल जिंदा है। साइलेंस ऑफ पावर। सभा में भीष्म, द्रोण जैसे महान लोग बैठे थे। सब जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन सब चुप थे। आज इसे हम कहते हैं साइलेंस ऑफ पावर। जब पावरफुल लोग कहते हैं रूल्स के हिसाब से सब ठीक है, तो वही खामोशी अन्याय को और मजबूत कर देती है। लेसन।
अन्याय सिर्फ गलत करने वालों से नहीं, चुप रहने वालों से भी बढ़ता है। इसलिए जहाँ भी अन्याय देखिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए। Now we will discuss part 3, the sequel of Dice, when ego refuses to step back. धृतराष्ट्र ने पांडवों को आज़ाद कर दिया, लेकिन दुर्योधन का अहंकार अभी जिंदा था। उसे डर था कि पांडव वापस उसका पूरा साम्राज्य न ले ले, इसलिए उसने अपने मामा श्री के साथ मिलकर फिर एक षड्यंत्र रचा। चौसर का खेल एक बार और रचा गया, जिसका शर्त था हार जाने पे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। पांडव इस शर्त के लिए मान गए और युधिष्ठिर ने फिर एक चाल खेला और वो इस बार भी पराजित हुए और उन्हें शर्त के हिसाब से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। इसका हम साइकोलॉजी एंगल से समझते हैं। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी गलत फैसले में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें लगता है अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। इसी जिद ने पांडवों को 13 साल के जंगल भेज दिया। वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस टॉपिक या पार्ट। कभी कभी हार मान लेना भी सबसे बड़ा जीत होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप हारने वाले हैं तो एक पल के लिए एक कदम आप पीछे हटा सकते हैं। इससे आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप अपनी जीत के लिए, तैयारी के लिए एक कदम पीछे लेते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कंक्लूजन। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा गया। उसकी शुरुआत हुई एक गलत फैसले से, एक गलत खामोशी से और एक गलत जिद से। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब पावर मोरालिटी से ऊपर चली जाए और साइलेंस जस्टिस की जगह ले ले तो विनाश तय होता है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म करते हैं। चैप्टर 2 इंग्लिश मेजर आपका ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।